आज आएगा मधुशाला। अगला सर मैं अहमदाबाद में पहुंच रहा हूँ। अहमदाबाद का एक बहुत ही रोमांचक वाकया है, तो उसके बारे में पढ़ने के बाद मैं मेरी क्या स्थिति थी वो मैं बाद में साझा करूंगा। पहले आप वो ठेले वाली बात बताइए, ठेला गोल। नवीन, आप उदय प्रताप कॉलेज के छात्र हो तो शायद इसीलिए इतनी हंसी आ रही हो, क्योंकि आप हॉस्टल में रहे हो तो यहाँ के छात्रावासों में अक्सर होता है। उदय प्रताप कॉलेज के छात्रावास में जो लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं रहे हैं, वो इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। भाऊ साहब मेस में खाना बनाते थे और 5 लड़कों ने तय कर लिया कि आज मेस को गोल करना है। जी सर। मेस को गोल करना है तो बैठ गए खाने के लिए और हाथ से नाप करके रोटियां खाने लगे। कि जो 20 लोगों के खाना बना है वो 5 लोगों ने खा लिया। अहमदाबाद में हम लोग पहुंचे, हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम बड़े होटल में खा सकें, लेकिन उतना कम भी नहीं था। अगर लड़के 100-150 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, युवा हैं, तो उनको उतनी कैलोरी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं ध्यान देता था कि उनको पौष्टिक खाना मिले। लेकिन अहमदाबाद एक महानगर है, बड़ा, इसीलिए हम लोग कभी भी रात में रुकने के लिए बड़े नगर को नहीं अपनाते थे। छोटी जगहों को जहां खाने की अच्छी चीजें मिल जाएं और सुविधाजनक ढंग से मिल जाएं। तो अहमदाबाद बड़ा नगर था, तो लड़कों ने ढूंढ लिया कि कहाँ खाना है। तो सर एक किनारे, एक जहां रुके थे थोड़ी दूर पर, एक ठेला वाला पूरा सब्जी रोटी चावल दाल लगाया हुआ था। लड़कों ने वहां जाकर के बात कर लिया कि हमको खाना है, इतने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो ये हुआ कि भाई कितने में पर हेड, उसने बता दिया कि कितने में, 25-30, उस समय बहुत रहा होगा, 15 रुपये 20 रुपये एक आदमी को खाने के लिए। ये सब तैयार हो गए, और जब 15 रुपये में पेट भर खाना है तो इनका पेट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये खाने लगे। जो जितने में वो 50 लोगों का खिलाता उतने में ये 10 खा गए उस दिन। और ये उसको धन्यवाद देते हुए कि भैया बहुत अच्छा खाना खिलाए, कल हम फिर तुम्हारे यहाँ खाएंगे। दूसरे दिन तक दूर दूर तक उस ठेले वाले का पता नहीं था। भाग गया वो, वहां से भाग ही गया वो, अहमदाबाद छोड़ दिया होगा कि कहीं फिर न पकड़ लें सब हमको। अब सर मैं अपना किस्सा बताता हूँ। इसी कॉमेडी शो को हंसना, ठहाके लगाना ये आम बात हो सकती है, लेकिन किसी किताब की 3-4 लाइनें पढ़कर, केवल 3-4 लाइनें पढ़कर हंसना, मतलब ऐसे हंसना कि पूरे मतलब पेट की अतड़ियाँ एकदम मड़ोड़ कर दे। तो मैं अपना बताता हूँ। दोपहर का समय था और लोग, मेरी धर्मपत्नी जी, बेटी, लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं नीचे लेट के ये पढ़ रहा था, और मैं आप लोगों से, दर्शकों से मैं पढ़ना चाहूँगा। 3 लाइनें, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें यह है कि इतनी शांत से दबे पांव आपको गुदगुदाना, तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं क्या बोलूँ। तो सर जी लिखते हैं, हम अपनी सीमाओं में बड़े होटलों में तो रुक नहीं सकते थे, इसलिए किसी अच्छे ढाबे या साधारण रेस्टोरेंट में खाते थे। अहमदाबाद बड़ा महंगा शहर। लड़कों ने पता लगाया कि कहाँ अच्छा खाना मिल सकता है। तय हुआ कि एक ठेले पर पूरा खाना उपलब्ध है। रेट तय हुआ कि इतने में भरपेट खाना खिलाएंगे। भरपेट पर लड़कों ने प्रतियोगिता कर ली। उस बेचारे को क्या पता कि ये कहाँ के हैं। दूसरे टाइम वह ठेले सहित वहां से गायब थे। तो इतनी 3-4 लाइन में आप खूब मगन है, डूबे हुए हैं। इतना खासतौर से जो लोग उस कॉलेज से हैं, जो ये गोल करने में भागीदार रहे होंगे, रोटियां उड़ाए होंगे, मेस गोल किए होंगे, उनके लिए मैं कह नहीं सकता हूँ। मतलब इतना तो मैं कोई कॉमेडी शो या किसी जोक पे हंसा नहीं हुआ जितनी किताब पे तो एकदम नहीं। कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसा वाकया नहीं है किताब में जो इतना मुझे गुदगुदा